हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में बेसिकली आज का लेक्चर बेसिकली पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंडक्टर को देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल प्योरली केवल और केवल थ्योरेटिकल लेक्चर है। केवल और केवल आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आप बिल्कुल ध्यान से लेक्चर को सुनिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आज का जो लेक्चर है बेसिकली यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंडक्टर। क्योंकि ये जितने भी आप प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हो, इन सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और अक्सर सीबीएसई में इसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो चलिए, एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और हमेशा हर एक नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। बहुत ही सिंपल, अगर आपने कोई भी एक कंडक्टर ले लिए हो, कोई भी आपने दो प्लेट ले लिया, और दो चार्ज प्लेट के बीच में अगर आप कंडक्टर को इंसर्ट करोगे, प्लेस करोगे, तो उसके अंदर नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। देखिए, यहाँ पे दो प्लेट है और दोनों का दोनों चार्ज है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बीच में मैं किसी कंडक्टर को प्लेस कर दिया। तो आप देखिए, अगर कोई दो चार्ज प्लेट में है, तो दो चार्ज प्लेट है, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा? फ्लो होगा। अगर इसके बीच में जैसे कंडक्टर रखूंगा तो इसके ऊपर भी चार्ज डेवलप होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव के कांटेक्ट में, वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, जो नेगेटिव के कांटेक्ट में वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आउटर रीजन में, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया, क्योंकि ये प्लस से माइनस जाएगा। तो आप देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप राइट डायरेक्शन में मान ले, इसको पॉजिटिव, तो इसके रिस्पेक्ट में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो प्लस से माइनस, यानी कि ये किधर की तरफ जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस माइनस इंड्यूस्ड हमने दिया, क्योंकि इंड्यूस्ड जो है वो एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में क्या है? डायरेक्शन में अपोजिट है। तो डेट्स वाई माइनस प्लस माइनस माइनस, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, तो दोनों कैंसिल आउट होकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा? डेवलप। तो वेरी सिंपल, केवल दिमाग में आपको ये रखना है कि अगर कोई चार्ज प्लेट के बीच में अगर आपने किसी भी कंडक्टर को प्लेस करोगे, तो उसके अंदर जो नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, जो कि मैंने दिखा रखा हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा? जीरो। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट, दूसरा प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहता है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है और उसके आउटसाइड सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के ऊपर कैसे लाई करेगा? नॉर्मली लाई करेगा। देखिए, नॉर्मली लाई करने का रीजन क्या होता है, ये मैं रीजन भी बता देता हूं आपको। यहां पे मैंने लिख भी रखा हूं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। यानी कि हमेशा किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा। क्यों होगा नॉर्मल? उसके पीछे रीजन क्या होता है? देखिए, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, आप देखिए कोई भी चीज कर्व के फॉर्म में है, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट करोगे, तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन दैट पार्टिकुलर पॉइंट। और आयंस का जब फ्लो होता है तो कहीं ना कहीं उस सरफेस के ऊपर किसको एग्जिस्ट करेगा? सरफेस करंट को डेवलप करेगा। लेकिन अगर स्टैटिक कंडीशन है, तो स्टैटिक कंडीशन में कभी भी वो सरफेस करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा सरफेस, चार्ज कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? चार्ज कंडक्टर सरफेस के ऊपर क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली लाई करता है। तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है? द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। यानी कि कोई भी कंडक्टर है उसके इंटीरियर में जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस, और जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो हमेशा उसके सरफेस पे लाई करेगा। वेरी सिंपल, मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या ले लिया? एक कंडक्टर ले लिया, और मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और एक्सेस जो भी चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे लाई करेगा। तो देखिए, अगर मान लेते कोई भी चार्ज है, तो
चार्ज है पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव उसके सरफेस पे लाई करेगा, तो ऑटोमेटिकली पोलरिटी डेवलप होगा। तो उसके कारण क्या होगा, अगर ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव है तो जस्ट उसी के नीचे बिल्कुल इस सरफेस के एकदम नीचे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जो भी चार्ज है वो कहीं ना कहीं सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फील्ड है, यहाँ जो बीच का पोर्शन है ये क्या है, बिल्कुल वैकेंट है, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो आप जानते हो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस, जो कि होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप जान रहे हो कि अगर हम जानते हैं क्या है, जीरो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम देखते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर हमारे पास फ्लक्स जीरो हो गया तो ऑब्वियसली जीरो इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू निकालेंगे तो जीरो इंटू एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास क्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे इजिली कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और जो भी एक्सेस चार्ज है वो उसके कहाँ पे लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। वेरी सिंपल, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो नेट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे इस चीज़ को देखेंगे, तो बहुत ही सिंपल, जैसा कि आप लोग जानते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। तो आपने रिलेशन देखा था, इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर इनसाइड ए कंडक्टर बट इनसाइड द कंडक्टर ई अगर जीरो है तो हम ई इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम जीरो रखेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी। सिमिलरली dv बाई डी इज इक्वल टू माइनस इधर भेज देंगे, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे dv dr को इधर भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप को कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो dv इज इक्वल टू जीरो, अब हमें टोटल निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो गया, v, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, तो हमारा v क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। वेरी सिंपल, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल होता है, यानी कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर और उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको कि मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे ड्राइव करके भी दिखा दिया हूँ। अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो ऑलरेडी आप देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, सिग्मा से। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, तो आप मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो अगर आप देखिएगा तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू अपॉन में डेल्टा एस। अब इसने कहा है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी का प्रोपोर्शनल होता है, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, आप देखिए सबसे पहले जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस होता है। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि दोनों तो कहीं ना कहीं फ्लक्स को ही डिफाइन कर रहा है, फ्लक्स का ही एक्सप्रेशन दे रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेरी सिंपल, मैंने क्या लिख दिया हूँ, ई डेल्टा एस, क्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया हूँ, क्योंकि देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू अपॉन में एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे चार्ज का एक्सप्रेशन चाहिए तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस, वही चार्ज का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि आपको मैं यहीं पे दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ से चार्ज निकालोगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। तो इंस्टीड ऑफ क्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा एस कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। वेरी सिंपल, तो आपको मैंने जस्टिफाई करके दिखा दिया। अगला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज कंडक्टर, यानी कि कोई भी आपके पास होलो स्फीयर है उसके कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है और उस चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर अब कैविटी है,
तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। एक्चुअली जो ये प्रॉपर्टी है यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग फेनोमेनन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का जो फेनोमेनन होता है वो फेनोमेनन किसके ऊपर ओरिएंटेड होता है, इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर होता है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज कंडक्टर है उसका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए होलो चार्ज्ड कंडक्टर। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का फेनोमेनन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में